श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र और मेरा नाम प्रणाम। आज का भजन बहुत ही अच्छा था और आज का भजन जो था वो एक बहुत हिंदी गाने के सुर पे ही था। ए मेरे दिले नादा तू हमसे ना घबराना। और इसी 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 गाने पे आज का स्टोरी है जो भारती बेन शाह ने मुझे भेजा है कि ये दिल बड़ा नादा है और हम वाकई में घबराते हैं ये दिल से, पर ये दिल बहुत ही एक सादा दिल है जिसे सिर्फ प्रेम चाहिए, जिसे सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम ही है जो हम एक दूसरे से आज जुड़ते हैं, हम सुबह सुबह आते हैं, ये प्रेम ही है जो हमें जुड़ता है। तो ऐसा स्टोरी है कि एक हिमालय में एक बहुत वृद्ध मुनि रहते थे और वो मुनि की जो यश थी, वो यश मुनि की जो यश थी वो बहुत मतलब लोग मुनि को जानते थे पर मुनि तक पहुंचना नहीं होता था क्योंकि वो हिमालय के चोटी पे रहते थे। तो लोग सिर्फ जैसे बोलते कि आप अगर साईं बाबा के पास जाते तो आपका बुलावा आना चाहिए, साईं बाबा के पास जाने के लिए, माता रानी के लिए जाने के पास बुलावा आना चाहिए। तो वही है कि वो साधु से भी मिलने के लिए, वो वृद्ध साधु से मिलने के लिए भी आपको बुलावा आना चाहिए। तो ऐसे ही एक औरत बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। तो उन्हें वो मुनि से मिलना था कि वो परेशानी का हल ढूंढने के लिए मुनि से मिलना था। तो उन्होंने बहुत तपस्या की और फिर उन्हें बुलावा आया मुनि से मिलने के लिए। वो चले गए हिमालय के चोटी पे मुनि से मिलने के लिए और मुनि से मिलके उन्होंने कहा कि देखिए मुनि, मैं बहुत दुखी हूँ। तो मुनि जी ने यही कहा कि क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति जो है वो युद्ध करने गए थे और युद्ध के पहले मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, मुझे अपने आंखों के पलकों पे रखते थे। पर अभी जब युद्ध खत्म हुआ तो अभी वो मुझे बिल्कुल, अभी जब वो युद्ध के बाद आए तो वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तो फिर मुनि ने बहुत सोचा। फिर मुनि जी ने उनको यही कहा कि हाँ, आप ठीक कहते हो कि जब लोग युद्ध से आते हैं ना, युद्ध लोगों को ऐसे ही बना देता है। क्योंकि आप जब युद्ध लड़ते हो तो युद्ध में सब प्यार व्यार सब निकल जाता है, बस सिर्फ युद्ध करना होता है, लोगों को मारना होता है, लोगों को खत्म करना होता है। एंड युद्ध का जो कंप्लीट जो माइंडसेट है, युद्ध युद्ध इज टोटली एंटी प्रेम, एंटी प्रेम इज युद्ध। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ, मैं समझ गया हूं कि युद्ध युद्ध आदमी को ऐसे ही करता है, जो भी युद्ध जाता है वो सब कुछ खो के आता है। तो एक काम करो, मेरे पास इसका हल है, मैं इसका हल जरूर आपको बताऊंगा। मुझे मेरी जड़ी बूटी है, मेरे पास अभी जड़ी बूटी तो सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है, वो है एक बाघ के पूंछ का मुझे एक बाल चाहिए। क्या चाहिए उनको? उनको बाघ के पूंछ का एक बाल चाहिए। तो वो जड़ी बूटी उनके खत्म हो जाएंगे और वो जड़ी बूटी जब वो अपने हस्बैंड को खिलाएंगे तो उनमें वो प्रेम फिर से निखर आएगा, यू नो। तो अभी तो उसको वो प्रेम तो चाहिए हस्बैंड का, तो अभी वो कुछ भी करके बाघ का तो बाल लेके ही आना है उसको। तो ऐसे करके उसने फिर वो आ गई, हिमालय के चोटी से नीचे आ गई और उसने बाघ ढूंढा। जंगल जंगल घूमे, जंगल जंगल घूमने के बाद बाघ ढूंढा। फिर बाघ को अभी कैसे मनाए कि उसके उसके पूंछ से उसको एक बाल चाहिए। तो उसने बहुत टाइम बिताया, रोज जंगल जाना, रोज जंगल जाना। तो पहले क्या, बाघ उसको देख के खाने पे आता था, फिर वो रोज रोज जाती थी बाघ के पास, तो बाघ भी उसका फ्रेंड बन गया। धीरे 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 बाघ को लगा हाँ, ये तो रोज आती है, मतलब ये मुझे हानि नहीं पहुंचाएगी, ये मुझे हानि बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, ये तो मेरी फ्रेंड है। फिर बाद में फिर धीरे 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 फिर वो बाघ के लिए मटन लाना शुरू किया, क्योंकि बाघ को तो मटन अच्छा लगता है। तो बाघ के लिए रोज काट काट के मटन लाना शुरू किया। तो बाघ और भी उसके करीब आने लग गया और ये करते करते 4-5 महीने बीत गए, 4-5 महीने बीत गए, पर उसने कभी गिव अप नहीं किया, कभी गिव अप नहीं किया। रोज बाघ के लिए कुछ ना कुछ करती और ऐसे करते 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 एक दिन ऐसा आया कि वो बाघ के बिल्कुल करीब आ गई, बिल्कुल करीब आ गई। तो वो अपना टिफिन भी लेके आई और बाघ के लिए खाना भी लेके आई, और बाघ अपना मांस खा रहा था जो वो ले आई बाघ के लिए, और वो अपना टिफिन रोटी सब्जी खा रही थी बाघ के साथ बैठ के। इतना दोनों घुल मिल गए थे। और दोनों घुल मिल जाने के बाद फिर, पर उसके मन में तो यही था कि मुझे बाघ के पूंछ से एक बाल चाहिए। तो अभी वो कैसे बाघ को बोले कि बाघ मुझे आपके पूंछ से एक बाल चाहिए? तो
तो और भी दिन उसने बाघ के साथ गुजारे, बाघ के लिए खाना, वो भी खाना, दोनों साथ में खाना, दोनों साथ में हंसना और फिर वो अपना निकल जाना। फिर एक दिन उसने बहुत हिम्मत करके बाघ को पूछा कि बाघ, मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? तो बाघ ने कहा, क्या? बोलता, मुझे आपके पूंछ की एक बाल चाहिए। तो बाघ ने बहुत आसानी से, बिल्कुल बिना झिझक के उसने बोला, ये लो मेरी पूंछ और इसमें से आप एक बाल निकाल लो। तो जब उसने एक बाल निकाल लिया, फिर उसके बाद फिर उसने बाघ को कहा कि ये बाल मुझे मेरे हस्बैंड के जड़ी बूटी के लिए चाहिए, तो अभी जब मुझे मिल गया, मैं अभी आपसे मिलूंगी नहीं, मुझे अभी आगे बढ़ना है। तो वो ये बाल लेके वो गई ऊपर, फिर से हिमालय की चोटी पे गई और वो मुनि जी के पास गई बाल लेके। अभी मुनि जी ने उससे बाल लिया और ऐसे फेंक दिया साइड में। क्या किया मुनि जी ने? बाल लिया और फेंक दिया साइड में। और वो लेडी एकदम चकित, अरे मैंने 5-6 महीने बिताए ये बाल लेने के लिए और आपने ऐसे मेरे से बाल लिया और ऐसा आपने फेंक दिया, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों किया आपने मेरे साथ? तो तब जाके उसको मुनि ने उसे कहा कि ये बाल लाने के लिए आपने कितने महीने बिताए? उन्होंने बोला 4-5 महीने तो मैंने बिताए। क्या-क्या किए ये बाल लेने के लिए शेर से? तो बोले, मैंने पहले शेर को अपना फ्रेंड बनाया, शेर के लिए खाना ले गई, मैं शेर के साथ बहुत टाइम बिताया, शेर को मैंने बहुत प्यार किया और जब मैंने शेर को बहुत प्यार किया तब जाके शेर ने मुझे वो बाल दिया। तो फिर मुनि जी ने उसको यही कहा कि आप यही अपने पति जी से करिए। आपके पति अभी युद्ध से आए हैं, आप पति जी के साथ टाइम स्पेंड करिए और उनकी देखभाल करिए, उनकी रक्षा करिए, उनके लिए खाना बनाइए, उनके साथ टाइम बिताइए, अपने आप ही प्यार मोहब्बत फिर से बनी रहेगी। तो इसी से आज ज्योति पारेख जी का जो एनिवर्सरी है, तो इट इज एनिवर्सरी मुबारक आपको, आपका प्यार ऐसे ही बने रहे। और यही है शेर की कहानी जो शाह जी ने इनका नाम है भारती बेन शाह ने भेजा है मुझे। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड आज का जो आपका गीत भी था, क्या है, ए मेरे दिले नादा तू हमसे ना घबराना, तो ये दिल बहुत ही आसान दिल है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, इससे आप सिर्फ प्यार दीजिए और प्यार और मोहब्बत से ही हम सब जुड़े रहेंगे। सो दैट वाज द स्टोरी फॉर द डे। एंड आज का जो हेल्थ टिप है, जैसे अजवाइन, लोग अजवाइन का पानी पीते हैं जब बदहजमी होता है, तो अजवाइन का पानी इज ऑफ कोर्स वेरी गुड, पर आप धनिया भी ले सकते हो। धनिया भी, अक्खा जो धनिया है, अक्खा धनिया को आप अगर रात भर अगर भिगा के रखोगे अक्खा धनिया को, और वो पानी को आप अगर छान लोगे और वो पानी आप थोड़ा थोड़ा दिन में पीते रहोगे, तो जितना भी बदहजमी है आपकी वो बदहजमी निकल जाएगी। और जो भी रोग है पेट से शुरू होता है, अगर पेट साफ है तो दिल साफ है, अगर दिल साफ है तो दिमाग साफ है, अगर दिमाग साफ है तो फिर आपके आजू बाजू रहने वाले भी, आप उनके साथ भी एकदम साफ रहोगे और अच्छे से आप ये जिंदगी बिता पाओगे। सो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच मोदी जी for giving me this particular chance. Thanks all the members of JLC Jewel Laughter Club. आप सबसे जुड़ के मुझे रोज रोज खुशी होती है। एंड थैंक यू भारती बेन शाह फॉर द स्टोरी। आपने बहुत सारे स्टोरी भेजे, मैं धीरे धीरे मैं बताऊंगी सब कुछ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कपल who is celebrating their anniversary. Thank you, ma'am. Thank you very much. Signing off, Dr. Sagrika Roy Bhatia, the author of the book Just Thank Expression. you.